और अब बात समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के 21-4 वाले चुनावी फॉर्मूले की करेंगे। अखिलेश यादव ने आगरा का दौरा किया, वहां पार्टी सांसद रामजी लाल सुमन से मुलाकात की। ये मुलाकात रामजी लाल सुमन के उस बयान के बाद हुई है जो उन्होंने राणा सांगा को लेकर दिया था। मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान अखिलेश यादव ने रामजी लाल सुमन के बयान वाले विवाद को राजपूत वर्सेस दलित या कहें कि पीडीए वाली राजनीति का रंग दे दिया। अखिलेश यादव पार्टी सांसद रामजी लाल सुमन के साथ आगरा की धरती पर बैठे थे, लेकिन उनकी नजर लखनऊ में सीएम के सिंहासन पर थी। ये मुलाकात यूं ही नहीं हुई, बल्कि इस मुलाकात में 2027 के यूपी विधानसभा चुनावों की रणनीति तैयार की गई। इस रणनीति के केंद्र में अखिलेश यादव का वही पीडीए फॉर्मूला था, जिसके दम पर उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी के ग्राफ को ऊपर पहुंचाया था। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो बैनर पोस्टर लेकर अखिलेश के स्वागत में पहुंचे थे, वो भी पीडीए की छाप छोड़ रहे थे। रामजी लाल सुमन के साथ बैठकर अखिलेश यादव ने बोलना शुरू किया तो मैसेज पीडीए में शामिल पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को दिया। उन्होंने रामजी लाल सुमन के घर पर हुए हमले को सुनियोजित साजिश बताया और इसे पीडीए को डराने का प्रयास करार दिया। उधर सीएम योगी आदित्यनाथ शनिवार को गोरखपुर में थे, उन्होंने वहीं से अखिलेश के हमलों पर पलटवार किया। ये लखनऊ और दिल्ली का जो झगड़ा है बड़ा वाला, उसकी वजह से ये ताकत दिखाने का प्रदर्शन हुआ। तलवारें लहराएंगे, बंदूकें भी लहराएंगे, शांतिपूर्ण तरीके से सम्मेलन करने की परमिशन सरकार ने दी। ये बोले सीधे साधे लोगों का फायदा उठा रहा था कोई, और खासकर पीडीए समाज में एक डर पैदा किया। सुमन जी के घर पर जो हुआ है हमला, बहुत सोच समझ करके हमला हुआ है। आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस देश के अंदर और प्रदेश के अंदर जातीय संघर्ष नया प्रारंभ करने का प्रयास कर रही है। समाजवादी पार्टी का एक विधायक महाराष्ट्र के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करता है, औरंगजेब का महिमा मंडन करता है। समाजवादी पार्टी का एक सांसद प्रदेश में महाराणा सांगा का अपमान करता है और विदेशी आक्रांता जिसने राम जन्मभूमि के मंदिर को तोड़वाया था, उस बाबर का महिमा मंडन करता है। अखिलेश यादव की तरफ से यह भी दावा किया गया कि हमले के लिए योगी सरकार की तरफ से बाकायदा फंडिंग की गई। माहौल बिगाड़ने के लिए एक निर्दलीय विधायक की मदद ली गई। योगी जी की निगरानी में उनके एक सलाहकार और कुछ इंडिपेंडेंट स्वजातीय एमएलए जो राजस्थान के थे, लखनऊ के एक बड़े होटल में बुलाया गया था। फिर इस मुद्दे की पटकथा उस सीएम के सलाहकार ने इन स्वजातीय एमएलए के साथ मिलकर लिखी कि राजस्थान और यूपी के कुछ अराजक तत्व और योगी सेना को फंडिंग की ताकि ये माहौल बनाया जाए जिससे दो फायदे हों। केंद्र की बीजेपी सरकार को ये बताया जाए कि राजपूत योगी के साथ है और योगी की सीएम कुर्सी बनी रहे। रामजी लाल सुमन प्रकरण को ढाल बनाकर अखिलेश यादव ने पीडीए के अहम घटक दलितों को साधने की पुरजोर कोशिश की। अखिलेश यादव ने सामाजिक न्याय के पैरोकार और दलितों के मसीहा डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर का जिक्र कर योगी सरकार को घेरा, तो योगी आदित्यनाथ ने भी आम्बेडकर के बहाने अखिलेश पर आरोपों के बाण चलाए। जिसने मुझे मारने का कहा कि मैं गोली मार दूंगा, वो बहुत ही गरीब, भोला भाला, सीधा इंसान है। उन्हें कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। उन्हें ये भी नहीं पता था कि उनके कठपुतली बनाने में लखनऊ वालों के हाथ में धागा था कि दिल्ली वालों के हाथ में धागा। आगरा सामाजिक न्याय के राज के स्थापित करने का जो संकल्प हम लोग उठा रहे हैं, उसी से रास्ता खुलेगा, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का दिया हुआ संविधान ये हमारे लिए ढाल है। आज से आगरा को सामाजिक न्याय की
प्रतीकात्मक राजधानी के रूप में स्वीकार करने की घोषणा करते हैं। यानी ये पंच तीर्थ बाबा साहब के नाम पर अगर किसी ने बनाए हैं तो मोदी जी ने बनाए हैं या भारतीय जनता पार्टी ने बनाए हैं। इनमें न कांग्रेस का योगदान है, न समाजवादी पार्टी का योगदान है, न आरजेडी का योगदान है, न किसी अन्य दल का योगदान है। अखिलेश यादव के आगरा दौरे ने रामजी लाल सुमन के विवाद को लेकर शुरू हुई राजपूत वर्सेस दलित की जाति वाली लड़ाई को और आगे बढ़ा दिया है। यही वजह है कि अखिलेश यादव सीधे राजपूतों का नाम लेकर योगी सरकार को घेर रहे हैं और सूबे के दलितों को साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन दलितों में जाटव जाति से आते हैं। उत्तर प्रदेश में दलितों की आबादी करीब 21% है, तो राजपूत समुदाय की आबादी का प्रतिशत 4 से 5 है। अखिलेश यादव ने आगरा दौरे से जो संदेश दिया है उसे देखकर तो यही लगता है कि उनका पूरा फोकस दलितों पर है। दलितों को साधने के चक्कर में वो राजपूतों की नाराजगी का जोखिम उठाने को भी तैयार है। अखिलेश के इस दाव के पीछे कौन सी चुनावी रणनीति छिपी हुई है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। राजपूत वोट की फिक्र किए बिना अखिलेश यादव डटकर समाजवादी पार्टी सांसद रामजी लाल सुमन के साथ खड़े हैं। कुछ दिन पहले ही बहुजन समाज पार्टी के संस्थापकों में शामिल रहे दादूराम को भी अखिलेश यादव ने पार्टी में शामिल कराया है। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव ने मायावती के हार्डकोर वोटर यानी जाटवों पर फोकस बढ़ा दिया है। मायावती खुद भी जाटव समाज से आती हैं। अखिलेश यादव की इस रणनीति को 3 चेहरे आगे बढ़ा रहे हैं। एक है अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद, दूसरे रामजी लाल सुमन और तीसरे इंद्रजीत सरोज, जो हाल में अपने बयान को लेकर सुर्खियों में आए थे। अवधेश प्रसाद के जरिए अखिलेश ने गैर जाटव वोट को केंद्र में रखा। अब रामजी लाल सुमन के सहारे उनकी नजर जाटव वोटों पर है। इसलिए अखिलेश लगातार पीडीए की चर्चा कर रहे हैं और 27 में सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। सरकार पिछड़े दलितों और अल्पसंख्यकों को डराना चाहती है, क्योंकि वो जानते हैं कि पीडीए की ताकत 2027 में सपा को साथ दे रही है। सपा के साथ खड़े हैं पीडीए के लोग। किस तरीके के सरकार का व्यवहार है डराने का, मैं वही उदाहरण कुछ देना चाहता हूँ। उसे डराए धमकाएं, और वो डराना धमकाना हम लोगों ने देखा था। अभी जो बाई इलेक्शन हुआ था उसमें किस तरीके से डराया धमकाया गया था, उन्हें वोट तक नहीं डालने दिया गया। अखिलेश यादव का पीडीए प्रयोग लोकसभा चुनाव में काफी सफल रहा। समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा 37 सीटें जीतकर यूपी में सबसे बड़ी पार्टी बनी। वहीं 2019 में यूपी की 62 सीटें जीतने वाली बीजेपी 33 सीटें ही जीत सकी। 2019 में 10 सीटें जीतने वाली बीएसपी 0 पर सिमट गई। इन नतीजों को देखकर माना गया कि एसपी को पिछड़ों और दलितों का अच्छा खासा वोट मिला। अयोध्या जैसी सीट पर राम मंदिर की लहर के बीच एसपी से दलित अवधेश प्रसाद चुनाव जीत गए। इस बीच यूपी में अगर एसपी को मिलने वाले दलित और राजपूत वोटों का समीकरण देखें तो 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगियों को राजपूतों का 7% वोट मिला, जबकि जाटवों का 9 और गैर जाटव जातियों का 23% वोट हासिल हुआ। 2017 में एसपी को मिलने वाला राजपूत वोट 11% था। जाटव वोट 3 और नॉन जाटव का 11% वोट पार्टी को मिला था। यानी जाटव वोटों में 6% और गैर जाटव जातियों के वोटों में 12% का इजाफा हुआ। वहीं राजपूत वोट का ग्राफ 4% गिर गया। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने जिस पीडीए का नारा दिया था, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, उसकी कामयाबी का स्वाद उनको मिल चुका है। लिहाजा 2027 के पहले अखिलेश यादव कोई भी मौका गंवाना नहीं चाहते जब वे अपने आप को दलितों का हित चिंतक सिद्ध न करना चाहें, और रामजी लाल सुमन के बहाने एक बड़ा मौका मिल गया है। माना जा रहा है कि इसलिए अखिलेश राजपूतों को छोड़कर दलितों पर फोकस कर रही हैं। समाजवादी पार्टी यादव मुस्लिमों से आगे पिछड़ों और दलितों के बीच पैठ बढ़ाने की कोशिश कर रही है। पार्टी को लगता है कि मायावती के वोट बैंक में सेंध लगाकर वो 2027 में सत्ता में वापसी कर सकती है। गौर करने वाली बात ये भी है कि यूपी में राजपूत आबादी दलितों के मुकाबले काफी कम है, इसलिए अखिलेश उन्हें नाराज करने से भी नहीं डर रहे हैं।